और कल्याण के लिए गए होंगे। आज 14/11/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी ही रहे। कहाँ है अपना घर? परमधाम। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिसके बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी फिर रंज नहीं होंगे। ड्रामा का राज जान गया तो सदा खुशी रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहा जाता है। किसको ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहा जाता है? परमपिता परमात्मा को। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए। किधर है घर? आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो कि घर का है आत्मा का। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी हुआ। घर में ठहरना होता है, लीन नहीं होता है। घर में जाके थोड़ी ना अस्तित्व खत्म होता है, ठहरना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बुद्धि में वहाँ परम धाम में ही रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए? बुद्धि। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ ही रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तो ऊपर ही लटकता है। तुम अभी रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। शब्द कड़ा है लेकिन अर्थ बहुत गुह्य है। तुम अभी रूहानी फांसी पर चढ़े, माना देह अभिमान मिटा हुआ चाहिए। अंदर में है। हमको ऊंचे ते ऊंचे बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है। कैसे नीच? तमो प्रधान हो गए। रावण राज्य में सब नीच है। वो ऊंच और यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंचा वालों को भी नीचे का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो। क्यों हम समझ गए? बाप ने आके समझाया इसलिए। अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है भगवान का नाम निकलते ही। क्यों ऊपर चली जाती बुद्धि? क्योंकि वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते अर्थ सहित। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। कहाँ की? कहाँ की रहने वाली है? परम धाम की। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ फंसने नहीं, लटकने नहीं, पाठ बजाने। यह कोई के ख्याल में भी नहीं रहता कि हम यहाँ क्यों आए और कैसे वापस जाना है।
अपने धंधे दोरी में लगे ही रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच तुम तब बनेंगे, माना सदगति तब होगी जब आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। ऊपर से केवल याद 1-2 मिनट 1 घंटा नहीं। बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। यात्रा जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंचते चालू रहता है प्रवास, ट्रैवलिंग। ऊंचे ते ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है ना, वह भूलने की नहीं है। क्यों सिखला रहा है बाप? धारण करने के लिए, भूलने के लिए नहीं। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, नॉलेज तो छोटे बच्चे भी समझेंगे। बाकी योग की बात को बच्चे ठीक से नहीं समझते हैं। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी तरह से समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचे ते ऊंचे जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। 5 तत्व यहाँ ही है। कहाँ है 5 तत्व? शरीर में और धरती पे केवल। आकाश आकाश है, मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है। वहाँ पे तत्व 5 तत्व नहीं है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तो 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते हैं। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ही, अभी नॉलेज दिया तो क्या कहेंगे उनको? ज्ञान का सागर। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं शास्त्र सिखाते और सबको सुनाने के लिए। शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है ही नहीं। ऊंचे तो कोई उठा ही नहीं, शास्त्र पढ़ के सदगति हुई ही नहीं, तो इसमें कुछ ऊंचाई की बात ही नहीं है। तो शास्त्र पढ़ता है, गीता पढ़ के दिखाता है, भागवत पढ़ता है, तो उसको इतना ऊंचा समझते हैं। ऊंच ते ऊंच तो एक ही है, भगवान। उनको कोई जानते नहीं। उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंचे स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। अब स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, 84 का चक्र कैसा फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं क्या यह सब कल्पना है? स्वर्ग नरक कल्पना है क्या? प्रैक्टिकल में होता है, कल्पना थोड़ी ना है। कल्पना होते तो कोई भी मरता तो नहीं कहते स्वर्ग में चला गया, भला था। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र क्या है, कैसे फिरता है, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। वो कह देते सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझाना है, ऐसे जनों को क्या समझाना है, यह क्या समझना है ऐसे लोगों को, ये हमारे दैवी कुल का है ही नहीं। तू ऐसे ही बोलेगा, तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, निंदा होती है तो भी समझा जाता है इनका पाठ नहीं है, तो कुछ भी ज्ञान नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चों को क्या है, सिर बहुत ऊंचा है,
जब तुम ऊंचे दुनिया में होंगे ना तो नीच नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते कि वो क्या थे और कैसे सुखी थे। उनको कहा जाता ही है स्वर्ग तब जब तुम ऊंचे थे। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है लेकिन नाम तो लेते रहते हैं। क्या कहते हैं विलायत वाले स्वर्ग को? हेवन, पैराडाइज। अब मुसलमान लोग भी बहिश्त तो कहते हैं। मुसलमानों ने क्या कहा स्वर्ग को? बहिश्त। परंतु ये उनको पता नहीं कि वहाँ कैसे जाना है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचे ते ऊंचे बाप कितनी नॉलेज तुम्हें देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो तो कल्पना ही कहते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए कितना चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाया हर मनुष्य ने? पतित पावन आओ, सदगति दो। यह तो है ही पूरी पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद यह दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच मैं बनाता हो। कौन बनाता है ऊंचे ते ऊंच? सदगति दाता एक ही है। कितना भी दौड़ लगा दो, कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी गुरु करो या डुबकी लगाओ या पहाड़ों पे जाओ, सदगति दाता एक ही ऊंचे ते ऊंचे बाप है। पावन को उच्च और पतित को नीच कहा जाता है। ये दुनिया नई पावन थी, अब क्या हो गई है? पतित हो गई। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो ठीक से समझते हैं। जिनके बुद्धि में ये बातें रहती हैं ना, वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। ये नीच दुनिया का क्या हाल होना है? इसका अंत हुआ कि हुआ, अचानक का टाइम है। क्योंकि भगवान भी अचानक आए और मेरा ब्राह्मण जन्म, संगम युग का जन्म भी अचानक हुआ है, तो अंत भी अचानक होना है। तो हमें क्या करना है? एवर रेडी, आत्माभिमानी गुण ज्ञान शक्तियों से सजे धजे हमेशा रहना, ताकि बाबा को मेरे भक्तों को साक्षात्कार कराना है, मेरे कुल का उद्धार करना है। एज ए इष्ट देवी पूर्वज हम हैं, ज्ञान मिला है तो मेरे स्थिति का साक्षात्कार वो करा सके। मेरी स्थिति ऊपर नीचे विकारी है तो वो साक्षात्कार का नंबर दूसरे को देगा। माना डिफेक्टेड की माला नहीं बनेगी, माना सूर्यवंशी में नंबर कट जाएगा, स्वर्ग में नंबर कट हो जाएगा। बच्चे, अब यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनके बुद्धि में यह बातें रहती है वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो बहुत रंज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब यह है पुरानी दुनिया, मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं। परंतु अब इस नीच दुनिया का अंत भी आना है, लेकिन कोई समझते नहीं है कि हम कितने नीच हो गए हैं।
भक्त लोग हमेशा सिर तो झुकाते हैं। कहाँ? गुरु, गोसाई, साधु, संत, धर्म पिताए, देवी देवता के सामने मनुष्य सिर तो झुकाते हैं, मानते नहीं है कि हम नीच, पतित, पापी हो गए हैं, मानते नहीं है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है। जो श्रेष्ठ होके गए उसके आगे सिर झुकाते हैं। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है, नीच के आगे कोई सिर नहीं झुकाएगा। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता जो सिर झुकाना पड़े। भक्त लोग ही ऐसा करते रहते हैं। कलयुग में बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सिर को झुका झुका कर चलो, नहीं। यह तो पढ़ाई है, तो नशे से पढ़नी है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम अभी पढ़ रहे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशे में रहे, घर जाते ही नशा उतर जाए, ऐसे नहीं, प्राप्ति नहीं होगी उससे। घर में भी नशा कायम रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, क्या जाना बच्चों ने? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं मैं थोड़ी ना ज्ञान का सागर हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ना ज्ञान का सागर हूँ, मैं भी इनसे ही पढ़ रहा हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है, यह ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। लेकिन सागर से नदी निकलती है ना, नदी ऐसे ऐसे जगह से जाती है, गिरती है पहाड़ों से, मिट्टी से गुजरती है, निकली है सागर से, लेकिन खारे से मीठी कैसे हुई? वंडर है ना। क्योंकि बाबा का धर्मराज का रोल भी है, लेकिन हमें धर्मराज नहीं बनाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इतने ही हमारे गुणगान हैं। लेकिन बाबा क्या है? गुणों का, शक्तियों का सागर भी है, लेकिन रामानुसार उसका रोल यमराज, धर्मराज का भी होता है। एज अ स्कूल में टीचर सिखाता तो है, एग्ज़ाम के टाइम में एग्जामिनर ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सागर तो परमपिता परमात्मा ही है, लेकिन सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलते हो। सागर से नदियाँ निकलती है ना जी बाबा। सागर तो एक है। देखो, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। किसका प्रतीक हो गया ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं उस नदी के द्वारा। नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही भारत में ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को पतित पावनी ऐसे ऐसे गायन नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। नदी में जाके स्नान करेंगे, सोचेंगे वो पतित पावनी है, फिर सोचेंगे गुरु बिना सदगति नहीं है। तो मनुष्य के गुरु करके सदगति हुई क्या? सदगति दाता केवल एक परमपिता परमात्मा, वो गुरु है जो गु माना मट्टी के शरीर में आता है, खुद शरीर धारण नहीं करता। रू माना प्रकाश, लाइट, रूहानियत। तो मनुष्य कोई किसी का गुरु हो नहीं सकता। अभी कितना विरोधाभास है, लेकिन मनुष्य समझते नहीं। एक तरफ नदी को कहते पतित पावनी, फिर गुरु क्यों जाके करते? ऊपर से इतने गुरु करते क्यों? कहते गुरु बिना सदगति नहीं, तो उसके माथे में जाके गिरते।
नदियों में, तालाब में भी कितना भटकते हैं, सोचते नदी पाप धो लेगी। कहा तो तालाब इतने गंदे होते हैं, बात मत पूछो, फिर भी श्रद्धा के खातिर उसमें डुबकी लगा बैठते हैं। अब फिर क्या करते हैं, उसकी मट्टी लगाकर रगड़ते रहते हैं, कहते हैं हमारे पाप धुल रहे हैं। कितने अज्ञान अंधियारा में फंस गए हैं मनुष्य। अब तुम समझते हो, कितनी बार बोला है तुम समझते हो, तुम समझते हो, तो भगवान कितनी ऊंची नज़र से मुझे देख रहा है, देखो। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आँखें ही खुल गई। कौन सी आँख? ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई खुल गया। अब तुम समझते हो इस ज्ञान से हमारी आँख ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आँख खुली है, उसको दुनिया में कहते हैं थर्ड आई, अंजना चक्र, आज्ञा चक्र, और उसमें स्थित है ज्ञान का गुण। वैसे शरीर में कितने चक्र हैं जिसके द्वारा आत्मा कारोबार चलाती, जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी है। और फिर चक्र कितने हैं? 7 चक्र, 7 गुणों का सागर। 7 गुण मेरे में आ जाते हैं तो मैं सत्व प्रधान हो जाता हूँ। धारणा में आ गए गुण तो सत्व प्रधान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या कहा मीठे बाबा ने? देखो, अब बुद्धि में आया है ना, यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। मट्टी रगड़ लो नदी की, नहीं तो तालाब में जाओ, नहीं तो कितना भी स्नान करो। ये क्या है? पूरा भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों ने जान लिया ना, क्या बाबा के बिना कोई सद्गति नहीं होती। तो इसीलिए तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आँख खुली है, तीसरा नेत्र मिलता है। इसीलिए क्या हुआ? तुम त्रिकालदर्शी कहते हो। तुम्हें क्या कहते बाबा? त्रिकालदर्शी हो गए, क्योंकि समझ, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, समझ प्राप्त हुई, तो तुम तीनों कालों को जान गए, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अर्थ सहित मेरे रोल के साथ ही मैं जान गई हूँ। तो हम क्या हो गए? त्रिकालदर्शी हो गए। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में ही आता है। फिर भी आत्मा क्या है वास्तव में? छोटी सी आत्मा क्या है? छोटी सी बिंदी। अति सूक्ष्म बिंदी में क्या आ गया? पूरा तीनों कालों का नॉलेज आ गया। त्रिकालदर्शी बन गए, त्रिनेत्री बन गई, और ऊपर से त्रिलोकीनाथ भी हम बनते हैं। फिर तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं ना। ज्ञान की तीसरी नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। और ज्ञान की नेत्र से और क्या बनते हो? एक तो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, और तीसरी बात है तुम ज्ञान की नेत्र के कारण नास्तिक से आस्तिक भी बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? वर्षा। कहाँ का? स्वर्ग का। और संगम में भी उसकी छत्र छाया और सुख शांति का अनुभव है। बाप द्वारा
रचना के आदि मध्यांतों को जानने से तुमको वर्षा अभी मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, वो रास्ता दिखा रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी होती है, हिसाब किताब भी है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे कि हमने कितने जन्म लिए हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के फिर कितने जन्म होंगे इस सृष्टि चक्र के 5000 में। परंतु बाबा कहते हैं इन सब बातों में तुम्हें जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सोचने की दरकार ही नहीं है तुम्हें कौन सा धर्म कौन से टाइम में आया, उसके ऊपर विचार करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। यहाँ तो सब भूलना होता है। ये सुनने की दरकार नहीं है तुम्हें दूसरी धर्म की बातें। तुम तो रचता बाप की पहचान सबको देते हो, जिसको और कोई तुम्हारे सिवाय नहीं जानते हैं। किसकी पहचान किसको दे रहे हैं हम? रचता बाप की पहचान तुम सबको देते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई धर्म ने दे नहीं सकेंगे। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई नहीं जानते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, ज़रूर कुछ करके जाते हैं ना भारत में, तभी तो एज अ प्रूफ क्या, तभी तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं तो उन्हों की स्टैंप बनाते रहते हैं। अभी स्टैंप पे जगह उनको क्यों दी? क्योंकि वो होकर गए हैं। उस तरह से जयंती मना रहे हो तो बाबा ने भी कुछ आकर किया है। अब फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अब तुमको तो नशा है क्या चीज़ का? हम तो पांडव गवर्नमेंट है जो महाभारत लड़ाई में जीतने निश्चित है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सदा के सफलता मूर्त है ही। फिर ये लड़ाई महाभारत की कितने भी अकराल विकराल प्रचंड होने दो, मैं सदा विजेता पांडव हूँ। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम ऑलमाइटी बाबा की पांडव गवर्नमेंट हो। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को नहीं जानते हैं। क्या है कोट ऑफ आर्म्स? भारत के कॉइन पे जो त्रिमूर्ति लायन है वो है कोट ऑफ आर्म्स, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक। परंतु पत्थर बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बॉडी एक दिखाई, चित्र लायन का जानवर का लगा दिया। कॉइन के ऊपर सत्यमेव जयते लिखा रहता है, उसमें 3 लायन के सिर दिखाते हैं। भारत के कोई भी कर्मचारी में कोई भी तरह उसका छाप लगाए रखते हैं, कोट ऑफ आर्म्स। तो वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है, त्रिमूर्ति का प्रतीक है। तो तुम समझते हो, क्या समझा तुमने? तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो क्या? विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है भगवान के साथ अर्थ सहित विधिवत। तुम समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है परम आत्मा के साथ। बाकियों की क्या बुद्धि है? हमारी विनाश काली प्रीत बुद्धि है और बाकियों की विनाश काले विपरीत बुद्धि।
ये मार्ग पे नहीं आएंगे, भगवान की नहीं सुनेंगे, उनकी बुद्धि कभी भी टर्न होके सत्यम शिवम सुंदरम के लिए टाइम नहीं देगी स्वयं को ही। मन बुद्धि संस्कार क्या है आत्मा के जी? संस्कार। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के क्या है? आत्मा के कर्मचारी कितने हैं? 8। उसमें मन बुद्धि संस्कार क्या है? आत्मा के गुण, ज्ञान गुण, शक्तियाँ, आत्मा के गुण शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र हूँ मैं आत्मा, ये गुण है। और मन बुद्धि संस्कार क्या है आत्मा के? कर्मचारी, कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय 8 तो बोल रहे हो, लेकिन उसमें अति सूक्ष्म और 7 में जाने वाले कौन से हैं? ये बाहर के 5 जो है ये तो 7 नहीं जाएंगे, अभी संगम में संपूर्ण होने के लिए मदद करेंगे। आज मैं बॉडी का मालिक हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा चलने वाले कर्मचारी कौन है? मन बुद्धि संस्कार, अति सूक्ष्म अति दिव्य कर्मचारी मेरे साथ ही चलते हमेशा। उसी तरह से जन्म प्राप्ति, जीवन प्राप्ति, भाग्य निर्मिति। तो ये जो जन्म है अभी, ये पुराने जन्मों का खाता, 2 बैग्स है अभी। ये जन्म पुराने जन्मों का चुकतू करते करते दूसरी बैग में हम भरते जा रहे हैं। दैवी संस्कार, दैवी विचार, मन बुद्धि संस्कारों को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारते जा रहे हैं। मतलब दूसरी थैली भर रही है, पहली थैली को एम्प्टी सुरक्षित रीति से करके ख़त्म, तम प्रधानता को और अपने ऊपर जो हिसाब किताब का लेबल है उसको ख़त्म कर रहे हैं। 2 बैग्स है। जिसकी ये वाली बैग खाली नहीं हुई ठीक से, उसको ये वाली बैग भरने में थकान आएगी, भूल होगी, भूलेंगे, क्योंकि ये बैग का वजन अभी कम नहीं हुआ है। पुराने संस्कार और पुराने हिसाब किताब का बोझा खत्म होने के लिए निरंतर याद के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बाबा कहते याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। तो क्या करना है? बाप को हम बहुत याद करते हैं, उसको कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है और सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाप को याद करते करते मन ऐसा मग्न हो जाए जब प्रेम के आंसू उसके याद में, उसके प्यार के भासना में आ जाए। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। जो बच्चों की प्रीत बुद्धि है उनको बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, वह मेरा परम भाग्य। और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की यह दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो दिल से, जो याद में तन मन धन सब कुछ भूल प्रेम के आंसू में आत्मा मग्न हो जाए, प्रभु के लव में लीन हो जाए, हनुमान हो जाए, ऐसे उड़ान भरे जो देह का मान का हनन हो जाए। एक बाप को ही याद कर। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, भट्टी चल रही है, अमृत वेला झूम बाबा ऑन करते हैं, ज्वाइन कोई भी नहीं कर रहा है। तो अमृत वेला हो रही है कि नहीं हो रही है? सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। बच्चे क्या बात कर रहे हैं अमृत वेले में? बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हम बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई के साथ स्पेशल टाइम रखा है अमृत वेले का। फिर उसके बाद 5 बजे भक्तों का टाइम। हाँ,
फिर सब पापी पतित सब उठ जाते हैं। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप ऐसे जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अब तुम समझते हो क्या? क्या समझा मीठे बच्चों ने? भारत का प्राचीन योग तो यही है। बाकी जो भी कितने भी हठ योग सिखलाते हैं वो सभी तो एक्सरसाइज है, कोई सदगति नहीं होती। बाकी सारे योग एक्सरसाइज हाँ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हो सकते हैं, वो लाभकारक। मन बुद्धि संस्कारों को तो यही राज योग ही पावन बना सकता है। स्वर्ग में सुख शांति का अधिकारी राज योग मेडिटेशन, वो भी परमात्मा द्वारा सिखाया जा रहा है। वो भी कौन से यूनिवर्सिटी में? गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमार कुमारी फॉर बेटर वर्ल्ड। बाकी तो राजयोगा नाम से भी बहुत फ्रॉड चल रहा है अभी, उससे सदगति नहीं होगी। हाँ, अभी तुम्हारे बुद्धि में सारा ज्ञान है, तो ज्ञान का रिटर्न क्या होना चाहिए? ज्ञान बुद्धि में है तो प्राप्ति क्या होनी चाहिए? आत्मा को सदा खुशी रहनी चाहिए। आत्मा का खुशी भी स्वधर्म है ना। खुशी भी क्या है? हमारा गुण है, हैप्पीनेस। तो अब तुम्हारे बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बहुत खुशी रहती है ना। तुम यहाँ आते हो, समझते हो बाबा मुझे रिफ्रेश करते हैं, क्या खिला के? ज्ञान रत्न संजीवनी बूटी अमृत खिलाते हैं मुरली के द्वारा। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा मुझे रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो, बाहर निकलते हैं वो नशा खल्लास हो जाता है। बच्चे में भी नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे ये दुनिया पतित है, बुलाते भी है पतित पावनाओं, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। इसलिए उनके पाप धोने जाते हैं, धुलाए नहीं जाते, भोगने पड़ते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है, शरीर को धोने से थोड़ी ना पाप उतरेंगे। पाप तो आत्मा ने किए हैं। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं आत्मा को? बच्चे माँ में कम याद करो। क्या करना है? माँ में कम याद करो, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। तो बाबा क्या कहते हैं? भारत स्वर्ग था, अब नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकारों में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो फेल हुए तो जैसे नरक में जाकर फिर से गिरे। चढ़ रहे थे, फिर से उधर ही पहुंच गए, फिर मेहनत, तब कब ऊपर जाओगे? सर्वगुण संपन्न तक जाने तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, सीटें बुक हो जाएगी, तुम बार बार फेल हो गए, उसी क्लास में हो, फिर आगे के क्लास में गए ही नहीं, तो क्या हुआ? गिरती कला हो गई, माया ने थप्पड़ लगाते। कोई विकारों में गिरते तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़े। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर दूसरा नुकसान क्या हुआ? 100 गुना सजा भी खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं, देखो भारत कितना ऊंच था, कब? सतयुग में, स्वर्ग में। अब कितना नीचे है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, खुद को देखना पड़ेगा, कितना समझदार बन गए। बार बार बाबा कहते तुम कितने अच्छे, तुम इतने ऊंचे, तुम सब जानते हो, तुम मास्टर भगवान बन गए हो। क्योंकि भगवान को कहते जानी जाननहार।
अब तुम कितना समझदार बनते हो और सारी दुनिया बाबा कहते नीच है। तो देखो हमें क्या नज़र से भगवान देख रहा है, हम उसके नज़र में बैठने योग्य बन रहे हैं क्या? चेक और चेंज करने का टाइम है, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, वो खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, तो कभी नशा कम होता है क्या? तुम्हारा नशा क्यों कम हो रहा है? तुम भी तो ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं तुम भी। अभी देखो दुनिया का हाल क्या हुआ है। तुमको उच्च ते उच्च बाप पढ़ाकर बाप आकर पढ़ाते हैं, तुमको उच्च ते उच्च बाप आकर पढ़ाते हैं। वो दुनिया में भी ऐसे ही लौकिक स्कूलों में एक स्कूल रहता है, एक स्थान रहता है, अलग अलग घर से बच्चे आते हैं, टीचर भी अपने घर से आके पढ़ाता है। अब वो हो गया हद का स्कूल, अब ये है बेहद का स्कूल। बाप परमधाम से आया है, किधर 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 आत्माएं जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते निकल गई है। 5000 वर्ष में देवी देवता आत्माएं, वंशज, इष्ट देव अष्टदेव, कुलदेवी कुलदेव चले गए हैं किधर किधर जन्म लेके। अभी फिर बाबा उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो बाबा परमधाम से आया है, तो ये बेहद की पढ़ाई है तुम्हारी भी। पढ़कर पास होने से तुम क्या क्या बन जाते हो, सोन परी, नीलम परी, पुष्कराज परी। अभी देखो दुनिया का हाल क्या है। तुमको ऊंचे ते ऊंचे बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी वो निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लेकर बैठे हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। राज अर्थ सहित प्राप्ति सहित बाप ही समझाते हैं। बाकी कोई ये ड्रामा के राज को अर्थ सहित जानते नहीं। गाते हैं 4 युग है, भगवान कभी आता है, सदगति करता है, स्वर्ग है, गाते हैं, प्राप्ति नहीं, अर्थ नहीं जानते। इसलिए अब बेहद का ड्रामा बुद्धि में तुम्हारे रहना चाहिए। क्यों? तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। यहाँ और क्या है, सभी बेहद के एक्टर्स भी एक्ट कर रहे हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाना होता है, और इसीलिए बाबा भी आया है तन का आधार लेकर। वो निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो, शरीर लिया है। ये ड्रामा का राज भी बाप ही आकर अर्थ सहित तुम्हें समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को भी ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल भी जाएंगे, यहाँ से तो कोई की छुटका भी नहीं होती है। अपने समय पे आके वो पाठ बजाना ही है। यह तो बेहद का नाटक है। इस बात को यथार्थ रीति तुम बच्चे ही जानते हो। इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति तुम बच्चों के बुद्धि में ही है, इसका यथार्थ अर्थ तुम अभी जान गए हो। क्या? हम यह पाठ बजाने के लिए यहाँ आए हैं। हम शरीर नहीं है और ये शरीर मेरा नहीं है। हम बेहद के एक्टर्स हैं, हमारा पाठ कभी रुकता नहीं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में तुम्हारे सदा चलता रहना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए सोचो, क्योंकि तुम बेहद के विश्व के मालिक बनते हो। तुम बेहद के विश्व की बादशाही अभी पाते हो इस पढ़ाई से, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा ही करना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही तुम्हें मिलती है, तो पुरुषार्थ की मेहनत भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु क्या? गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। भगवान प्राप्ति के लिए, सदगति के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है, पर
घर गृहस्थी में भल रहो, परंतु मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बन। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु पवित्र बनो। हाँ, विलायत में भी ऐसे हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए फिर से शादी करते हैं। किस लिए? संभाल करे मेरा कोई, संभालने के लिए फिर विल करते हैं। अब कुछ उनको कुछ चैरिटी को देते हैं। विकार की बात नहीं रहती। ऐसे नहीं समझो कि अंग्रेज तो जवान लड़की के साथ घूम रहा है तो ऐसा वैसा है, नहीं, वो संभाल के लिए भी करता है। तो आशिक माशूक भी विकारों के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है, लेकिन तुम क्या हो? तुम रूहानी आशिक, एक परमात्मा माशूक को ही याद करते हो। हम कौन है? रूहानी आशिक। और हमारा माशूक कौन है? एक परमात्मा परमपिता ही रूहानी हमारा माशूक है, और हम उसको ही याद करते हैं। अब सब आशिकों का एक ही परमात्मा माशूक है, उसको सब याद करते हैं, लेकिन प्राप्ति तुम बच्चों को होती है। सभी एक को ही याद करते हैं। अब देखो वो कितना शोभनिक है। कौन शोभनिक है? कितना समझाया बाबा ने। आशिक माशूक भी विकारों के लिए फिदा नहीं होते हैं। तुम भी अब रूहानी आशिक हो, एक माशूक को याद तुम करते हो। सब आशिकों का एक ही माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वो कितना शोभनिक है। कौन है शोभनिक? शिव बाबा। ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है ना, तो वो शोभनिक है। उसकी जैसी शोभा और किसी की नहीं है, क्योंकि वो कभी शाम बनता ही नहीं। उसकी शोभा ही निरंतर है, कांस्टेंट है। वो सुंदर ही सुंदर है, सागर ही सागर है। वो कितना शोभनिक है। देखो, आत्मा गोरी है ना, वह एवर गोरा है। आत्मा सतो प्रधान बनती है, लेकिन वो हमेशा ही सत्य का सागर है। आत्मा शाम से सुंदर, सुंदर से शाम होती है, वो सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम है। जी, आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वो सावरे से गोरा बनाते हैं। कौन बना रहा है हमें सावरे से गोरा? यह तुम जानते हो कि बाबा हमें गोरा बनाते हैं, लेकिन कौन गोरा बनाता है? बाबा नहीं बोला, बाबा ने बाप। तो बाप की नहीं सुनेंगे तो तकलीफ बहुत बढ़ेगी। तुम जानते हो बाप हमें गोरा बनाते हैं। यह बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्याल में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता है। बैठे बैठे कहाँ बुद्धि अलग अलग और तरफ चली जाती है। बैठे बैठे स्कूल में कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चले जाते हैं। सत्संग में ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, तो वो ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता है। क्यों? गुणों की धारणा नहीं होती है, जो औरों को भी धारणा कराए। बहुत बच्चियां यहाँ आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे घर में उनके हैं। दिल तो है सर्विस में लग जाए भगवान की, लेकिन छोटे छोटे बच्चे संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। तो बाबा एक क्या करते, सलाह देते हैं। क्या कहते हैं? बच्ची तुम्हारी सेवा में लगने की दिल है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, हेल्पर रख दो, और तुम सेवा में लग जाओ। फंसो नहीं जिम्मेदारियों में। देखो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी ना। फिर
क्योंकि उसकी दिल है सेवा की, तो भगवान मार्ग बता रहा है, तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए माँ ही रख दो। यह बच्ची तो बहुतों का कल्याण करेगी कि सेवा का नशा है। होशियार तो है, तो क्यों नहीं रूहानी सेवा में लग जाना है, ज़रूर करो सेवा। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना सेवा करके ऊंचा उठने की। तो नशा ज्ञान का बहुत रहना चाहिए बुद्धि में, आगे होगा, नशा चढ़ेगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो जैसे सन्यासियों को ही भी जीत लिया। तुम ज्ञान दोगे तो सन्यासी चुपचाप सुनेंगे, तो तुम्हारा पुरुष देख के खुश हो जाएगा, सोचेगा मेरी स्त्री ने सन्यासियों को भी ज्ञान सुना के भगवान का बना दिया। ये माताएं भी लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके ही दिखाएगी। तो बाबा ने आज ब्लेसिंग माताओं को दे दिया, जिसके बाल बच्चे हैं, पति है। तो ये माताएं भी लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। तो लौकिक का और पारलौकिक का नाम बाला करने वाली अति श्रेष्ठ आत्मा, अष्टरत्न वाली आत्मा, सबसे ऊंची प्रथम आत्मा यज्ञ में निकली दादी जानकी जी, जिनको शादी भी हुई थी, बच्ची भी थी 1 साल से, लेकिन दादी को साक्षात्कार होने लगे कि तुझे कोई शिव बुला रहा है, तेरा साजन तुझे बुला रहा है। तो दादी की शादी जल्दी हुई थी, 18 साल में ही बेटी हो गई थी। तो दादी निकल गई ओम मंडली में साक्षात्कार से। फिर दादी को बहुत पीड़ा हुई, बहुत रोक लगाया, बुका रखा, रूम में बंद किया, उसके हाथ को झटके दिए, डंडे से मारा। लेकिन दादी ने कहा शिव ही मेरा सब कुछ है, मुझे जाने से नहीं रोको, मैं काम धाम भी करूँगी, बच्ची भी संभालेंगे। लेकिन पति विलायत में रहने वाला था, खिलाफ था ब्रह्मा कुमारी के, ओम मंडली के, तो दादी को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए दादी ने घर को छोड़ा फिर, क्योंकि उसको साक्षात्कार होते थे 13 साजन आ गया है। तो इस तरह से दादी ने लौकिक का भी कल्याण करा, अलौकिक में तो इतनी ऊंची चली गई जो डेल्टा वुमन इन द वर्ल्ड, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का किताब लिया और 104 साल की आयु प्राप्त की। उनको छोटे उम्र में ही 40 साल से ही डॉक्टर ने बुखार आता था तो बोला था शरीर ज़्यादा साथ नहीं देगा। ऐसी दादी इतनी विक्रमाजीत प्रकृतिजीत बनी जो 104 साल में कोरोना में ही शरीर छोड़ दिया, वो भी एकदम कायदे से बता के। तो ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। तो पहली माता दादी जानकी, उसके बाद बाबा की स्वयं की बेटी दादी निर्मल शांता दादी का भी ऐसे हुआ। उनकी भी बेटी थी, शादी के बाद कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, निकल गए घर से। बाप ही कृष्ण दिखता था। ब्रह्मा बाबा की बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, बेटी भी थी उसको भी, लेकिन उनको भी कृष्ण के साक्षात्कार हो गए तो वो रुक नहीं पाई, यज्ञ में समर्पित हो गई। तो इस तरह से फिर माताएं निकल के अपना जीवन सुखमय संसारी बनाने लगी, क्योंकि पहले तो ऋषि मुनि साधु संत संन्यास धर्म स्वीकार करने के केवल पुरुषों को ही अधिकार था, स्त्री को नहीं मंजूर करते थे, स्त्री को पापी नहीं कहते थे, स्त्री को देख के दुखी हो जाते थे, स्त्री को कहाँ अलाउड करते थे, घर में बुर्के के अंदर कितने सारे कंट्रोल में उसको रखा जाता था, उसको कहाँ स्वतंत्र था, चेहरा दिखाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन फिर बाबा ने माताओं को जब पकड़ लिया, भगवान ने जब माताओं के ऊपर कृपा की, तभी माताओं के लिए कायदे रूल धीरे 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 लूज होते होते आज माता है विश्व के कोने कोने में हाईएस्ट स्थिति में, हाईएस्ट पद पे है। तो ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, तुम्हारे बुद्धि में सब कुछ दूसरा भूला हुआ होना चाहिए।
तुम्हारे बुद्धि से सब कुछ भूलना है अभी तुम्हें पुराना। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो बातों को भूल जाओ। वो सुनने सुनाने की भी दरकार नहीं है, ऐसे हुआ नहीं, फुल स्टॉप, फिनिश। बाप को दे दो, बात खत्म। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से ही लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो प्राप्ति से वंचित रहोगे। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान। बाप दादा सामने खड़े, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे वरदान दे रहे हैं। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। कितना सुंदर वरदान है। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले और सर्व आत्माओं में भी श्रेष्ठ, और क्या, पूरे विश्व द्वारा पूजनीय बनते हैं, ऐसे तुम हो। पूजनीय विश्व द्वारा पूजनीय भव। विस्तार। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण, जो ब्रह्मचार्य ब्रह्मा बाबा समान श्रीमत पे चल रहा है। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय भी है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं देखो, माला के लास्ट नंबर के मनके को भी आँख पर रखते हैं माला फेरने के बाद, और फिर फूल को भी छूते हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं। सभी बच्चे बाप दादा के नूरे रत्न हैं। जिसने एक बार भी मन से और सच्ची दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। कैसे चाहिए स्थिति? सदा संतुष्ट। स्थिति स्वयं की सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जी बाबा। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़। क्या बोल रहे बाबा? बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में अभी चले आओ। तो जा सकते हो, आ सकते हो, ऐसी स्थिति अभी बनाओ। अचानक डायरेक्शन मिलेगा, देहाभिमान की स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे आत्मा बन, अपने परम धाम स्वीट होम में चले आओ। तो सेकंड में पास विथ ऑनर बन परीक्षा पास करोगे या मन इधर उधर जाएगा? मन गया तो फेल। युद्ध स्थल में युद्ध करते समय तो नहीं बिता देंगे ना, शरीर और रिश्ते नाते दुनिया तो याद नहीं आएगी ना। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे ना। अशरीरी बनने में अगर
अशरीरी माना ज्योति अलग हो गई, शरीर पट से अलग हो गया। जैसे हार्ट अटैक आता है तो गिर गया, खत्म। जैसे हमारे ही यज्ञ में है, सुकुम्बित में एक बहन है, उनकी बहन भारेन में रहते थे, पति ऑफिस गए थे, पानी पीने के लिए कुर्सी से उठे, हट्टे कट्टे स्लिम ट्रिम, पानी पीने के लिए उठे, पानी पिया, गिलास हाथ में, गिर गए, नहीं है। तो अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा समझ सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ